नमस्कार। हिंदी शिक्षण में मैं रुचिता, सहायक अध्यापिका, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 3 कठपुतली पर चर्चा करेंगे, जिसमें चर्चा के बिंदु रहेंगे पाठ का आदर्श वाचन, कठिन शब्दों के अर्थ एवं पाठ में आए प्रश्न उत्तर। आइए कठपुतली जो कविता है उसका सस्वर वाचन करते हैं। कठपुतली गुस्से में उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे। बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। आइए आगे देखते हैं। ये जो कविता है कठपुतली, कठपुतली कविता श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखी है। अब आगे देखिए, इसका हम भावार्थ जानेंगे कि कठपुतली, कठपुतली यानी कि काठ की पुतली, यानी कि लकड़ी की जो पुतला रहता है वो क्या होता है, वो धागों से बंधा हुआ होता है और कोई व्यक्ति जो कठपुतली नचाने वाला होता है वह उस कठपुतली को अपनी उंगलियों के सहारे नचाता है। यानी कि वह व्यक्ति, जिस व्यक्ति के हाथों में उस कठपुतली के धागे बंधे हुए हैं, उन धागों के सहारे क्या होता है, वह व्यक्ति जैसा मन चाहे वह उसको वैसा नचा सकता है। अब जब वो वैसा नचा सकता है तो कठपुतली जो नाच रही है, जो उस व्यक्ति के अपने मालिक के इशारों पर नाच रही है, एक दिन क्या होता है, उसके मन में क्या होता है, आगे देखिए। कठपुतली गुस्से में उबली कि क्या होता है, उसके मन के जो भाव होते हैं, उसके मन के भाव में क्या जागृत होता है, गुस्सा, क्रोध। गुस्से को दूसरा शब्द हम क्या कह सकते हैं, क्रोध। क्या है, क्रोध से उबली, यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा उसको आया। बोली ये धागे, कि बोली क्या, कौन से धागे, जो उसके शरीर पर बंधे हुए थे, जिसके सहारे क्या है उसका मालिक उसे नचा रहा था। क्यों है मेरे पीछे आगे, कि क्या है कि जो ये धागे बंधे हुए हैं वो मेरे आगे पीछे क्यों है, यानी कि मैं इन धागों में क्यों बंधी हुई हूँ, कि क्या मेरी अपनी स्वतंत्रता नहीं है क्या। कि उसके मन में क्या हो रहा है, जो वो परतंत्र है, किसके किसके अधीन, वो अपने मालिक के अधीन, जिस मालिक के हाथों में उसकी जिंदगी की डोर यानी कि जो धागे हैं वो बंधे हुए हैं, और वो मालिक जैसा मन उसका कर रहा है वैसा उसको नचा रहा है। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो, यानी कि वो कह रही है कि इन्हें क्या कर दो, तोड़ दो। किन्हें, जिन धागों के सहारे वो बंधी हुई है अपने मालिक के हाथों, जो कि उसको नचा रहे हैं, कि इन्हें क्या कर दो, तोड़ दो, और मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। कि क्या है, जो ये धागों से मैं बंधी हुई हूँ उसको तोड़ करके मैं क्या करना चाहती हूँ, अपने पांव पर चलना चाहती हूँ, यानी कि मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, मुझे अपने पैरों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और सुनकर क्या बोली, और कठपुतलियां, क्या सुनकर बोली, जब एक कठपुतली के मन में क्या हुआ, ये भाव जागा कि मैं अपने मालिक के इशारों पर क्यों नाचूं, मैं क्यों इन धागों के सहारे अपने मालिक की कठपुतली जैसा बनूं, कि मैं क्यों अपने मालिक के इशारों पर नाचूं। तो ऐसे ही भाव जो सुन करके जो बाकी की कठपुतलियां थी, उन्होंने भी क्या बोला, सुनकर बोली और, यानी कि और कठपुतलियों ने जब सुना है तो क्या बोली, कि हाँ, बहुत दिन हुए हमने अपने मन के छंद छुए। कि क्या है, बहुत दिन हो गए हमें अपने मन के छंद छुए,
कि क्या है, बहुत दिन हो गए हमने अपने मन की नहीं की, यानी कि अपने मन के जो भाव हैं, जो हम करना चाहते हैं, वो हम करने में स्वतंत्र नहीं हैं। हम क्या है, किसी दूसरे के अधीन हैं। किसके अधीन है? अपने मालिक के अधीन है। और क्या है, उसमें वह मालिक अपने मन की इच्छाओं के अनुसार हमें क्या कर रहा है, नचा रहा है। और बहुत ज्यादा दिन हो गए हैं कि क्या है, जैसे कठपुतली दूसरे कठपुतली को बोल रही है कि क्या है, जैसे तुम्हारे मन के भाव हैं, वैसे ही मेरे मन के भी भाव हैं कि मैं क्या करना चाहती हूँ, अपने मन के छंद छूना चाहती हूँ, यानी कि मैं स्वच्छंद विचरण करना चाहती हूँ, यानी कि मैं स्वच्छंद जाना चाहती हूँ। आगे वो कह रही है, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी कि वो क्या कर रही है। उस पहली वाली कठपुतली जिसके मन में सबसे पहले यह भाव आया था, वह यह सोचने लगी कि हाय, ये वाली इच्छा मेरे मन में कैसे जग गई। कि जो इच्छा मेरे मन में क्या जगी, स्वच्छंद होने की जगी है। जो मेरे मन में ये इच्छा जगी है कि जो मेरे शरीर पे ये इतने सारे धागे बंधे हुए हैं, जो कि मैं क्या हूँ, अपने मालिक के इशारों पर नाचती हूँ, मेरे मन में क्या है, ये इच्छा क्यों जग रही है। ऐसा क्या हुआ, ऐसा किसने सोचा है? ऐसा सोचा पहली वाली कठपुतली ने, जो गुस्से से क्या हो रही थी, उबल रही थी। अब आगे देखिए कविता के बारे में। अभी तक हमने इस कविता में क्या पढ़ा है कि कविता की क्या है, कठपुतली क्या हो रही है, वह खुद को बंधा हुआ सा, परतंत्र सा क्या कर रही है, महसूस कर रही है। अब वो क्या करना चाहती है, स्वतंत्र होना चाहती है। तो अगर हम कुछ शब्दों में इसको देखें तो वो यह है कि इस कविता में कठपुतलियां स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही है। क्या है, वो क्या होना चाहती है, स्वतंत्र होना चाह रही है। वह चाह रही है कि क्या है, हम ऐसे धागों में बंधे हुए न रहे। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। कि उनके समक्ष किसकी चुनौतियां हैं, स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। कि क्या है, जो कठपुतलियां धागे में बंधी हुई हैं, इन्हें क्या है, दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। ये क्या है, वह परतंत्र न होकर के स्वतंत्र होना चाहती है। और वो क्या करती है, विद्रोह करना, यानी कि खुद को स्वतंत्र करने के लिए क्या करती है, अपनी आवाज उठाना चाहती है। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। कि अपने पांव पर क्या होना चाहती है, खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। कि क्या है, सभी कठपुतलियां स्वतंत्र होना चाहती हैं। और पहली वाली कठपुतली की बात सुन करके उसकी बात क्या लगती है, सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। कि क्या है, कि स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता कि हम स्वतंत्र रहें। यदि आपको किसी कमरे में बहुत सारे दिनों तक बंद कर दिया जाए और आपको क्या है, उस कमरे के अंदर ही खाना पानी दिया जाए, और जब मालिक की इच्छा हो तब आपको छोड़ा जाए, जब मालिक की इच्छा हो तब आपको पानी दिया जाए, तो आपको कैसे महसूस होगा? आपको स्वतंत्र होने का आपको स्वतंत्र होने की इच्छा जागृत होगी। तो यहाँ पर क्या है, कठपुतली भी क्या कर रही है, स्वतंत्र होना चाहती है। लेकिन क्या है, जैसे ही वह विद्रोह करती है, तो वह विद्रोह करने के बाद सभी कठपुतलियां क्या करती हैं, वह क्या कहती हैं, वह कहती हैं कि हम भी क्या करना चाहते हैं, हम भी आजाद होना चाहते हैं। तो जब बात सभी कठपुतलियों की आती है, तो वह क्या करती है, सोच समझकर यह कदम उठाना जरूरी समझती है कि मेरे इस विद्रोह से क्या है, मेरे इस जो विद्रोह मेरे अंदर जो जागा है, जो गुस्सा मेरे अंदर जागा है, क्या अन्य और कठपुतलियों को इसका नुकसान का
इस नुकसान की भरपाई तो नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए वह यह कदम सोच समझकर उठाना जरूरी समझती है। अब आगे क्या है, भाषा की बात। आपने इसमें देखा होगा, जो इसका जो शीर्षक है, कविता का शीर्षक है कठपुतली, यानी कि कठपुतली। अब देखिए इसमें क्या है, दो शब्दों का मेल हुआ है। देखिए कैसे, अब यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे। कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। क्या है, जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो जुड़ करके उनका जो मूल रूप होता है वह परिवर्तित हो जाता है, उसमें बदलाव आ जाता है। अब क्या बदलाव आ जाता है, अब आगे देखिए। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है कि क्या है, जो ये शब्द है कौन, कठपुतली, तो ये क्या है, इसमें भी सामान्य सा परिवर्तन हुआ है। अब इसमें कौन सा परिवर्तन हुआ है, अब आगे देखिए। जब काठ और पुतली, क्या है, जब ये वाला शब्द कौन सा, काठ और पुतली, दो शब्द एक साथ हुए कठपुतली शब्द बन गया। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए तो क्या बन गया, कठपुतली शब्द बन गया, और इससे बोलने में सरलता आ गई। और क्या हो गया, हम काठ और पुतली। अब आप ही देखिए, आप बोल करके देखिए कि आपको क्या है, काठ और पुतली, जब हम दो शब्द अलग अलग बोल रहे हैं, इसमें क्या लग रहा है, इसमें हमें घर्षण भी ज्यादा लग रहा है, जीभ का जो जिह्वा का घर्षण है उसमें भी ज्यादा लग रहा है, और समय भी ज्यादा लग रहा है। तो उसको हमने सरलता में बोलने के लिए क्या कर दिया है, एक शब्द बना दिया है काठ और पुतली का, वह क्या है, कठपुतली है। तो ये जो कठपुतली शब्द है, इसे बोलने में क्या आ गई है, सरलता आ गई है। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए कि क्या करना है, जैसे कि शीर्षक वाला शब्द है कठपुतली, ऐसे ही आपने क्या करने हैं, कुछ शब्द और बनाने हैं। जैसे अब काठ से क्या क्या बना हुआ है, काठ का क्या हो गया, कठ हो गया। काठ का हम काठपुतली तो नहीं बोल रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, कठपुतली। तो यहाँ पर काठ से कठ बन गया है, और कठ से क्या क्या शब्द बन सकते हैं, कठ गुलाब और कठफूड़ा। अब आगे देखिए आपने क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर हम जैसे उदाहरण यहाँ पर क्या है, अन्य उदाहरण इसमें से हैं कि जैसे क्या है, हाथ, हाथ को हमने क्या बना दिया है, हथ। अब इसका क्या शब्द बना सकते हैं, जैसे कि हथ कड़ी, क्या बन गया, हथ कड़ी, हाथ की कड़ी, ये शब्द इसमें बन गया है। अब आगे देखिए, आगे है मिट्टी। मिट्टी का क्या हो गया है, जैसे मिट्टी का अगर हमने शब्द का परिवर्तन करना है, उसको सरल रूप में ढालना है, तो ये हो गया मट। और इसके साथ हम जैसे कि हमने कठ में कठ गुलाब शब्द बनाया है, कठफोड़ा शब्द बनाया है, ऐसे ही मिट्टी का कौन सा शब्द बन सकता है, मट, मट से मट मैला, क्या शब्द बन गया, मट मैला, ये शब्द बन गया है। तो ऐसे ही इसी प्रकार से आपको भी क्या करने हैं, अन्य शब्दों को देखना है कि इसमें कौन कौन से शब्द बनते हैं। अब आपने अभी तक क्या देखा है, अभी तक देखा है कि हमने दो शब्दों या शब्द के टुकड़ों को लिया है, उनको आपस में जोड़ा है, तो उसमें आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, और वह एक शब्द, जब हमने उसको एक शब्द बनाया है, वह सरल हो गया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, इस वाले प्रश्न को हम जब पढ़ेंगे, कि ये क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं, ये जो दो शब्द हैं उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय। अब हम सबसे पहले किस शब्द को लेते हैं, उपसर्ग को। यहाँ पर हम ले रहे हैं उपसर्ग। उपसर्ग हमने शब्द लिया है जिसमें उपसर्ग यानी कि उप का जो अर्थ होता है, उप शब्द का, तो ये वाला शब्द है उप, उप का अर्थ होता है
समीप। क्या होता है? समीप। जिसमें सर्ग का अर्थ क्या है? सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, सृष्टि करना। यानी कि जो शब्द समीप यानी कि नजदीक रह करके नए शब्द की सृष्टि करते हैं, यानी कि अब अगर मैं आपको सरल भाषा में इसको समझाऊं तो इसका सरल भाषा में क्या है कि जो शब्द, इसकी परिभाषा अगर मैं आपको बताऊं, जो शब्द क्या होते हैं? किसी शब्दांश शब्दांश या शब्द से पहले जुड़कर क्या करते हैं? पहले जुड़ करके उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। यहाँ पर हमने ये देख लिया है कि उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग है कोई शब्द या किसी शब्द के टुकड़े से पहले लग करके अगर कोई नया शब्द बनता है और वह नया शब्द का जो अर्थ क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, यानी कि बदल जाता है। अगर मैं आपको कहूं कि क्या है, मैंने कहा एक शब्द है अधिक। शब्द क्या है? अधिक। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, एक शब्द है अधिक, ये पूरा शब्द है, इसके पहले लगा करके अति। इसका पहला क्या है? यहाँ है, और अंत क्या है? यहाँ पर है। तो इसके पहले क्या लगाया हमने? अति शब्द लगा दिया है यहाँ पर, और इसको यहाँ से जोड़ दिया है, अति प्लस अधिक। तो ये क्या हो गया है? अत्यधिक, यानी कि बहुत ज्यादा। ये क्या है? अधिक, और ये क्या है? अति। तो ये क्या हो गया? अति अधिक, यानी कि अत्यधिक। ऐसे ही अन्य शब्द भी क्या है? अनु। एक शब्द है अनु। अनु शब्द हमने किसमें जोड़ना है कि इसका अर्थ क्या हो जाए? परिवर्तित हो जाए। जैसे चर, चर ये शब्द है और ये भी शब्द है, ठीक है। चर शब्द में हमने क्या कर दिया है? पहले अनु जोड़ दिया है, तो ये क्या हो गया है? अनुचर। ये क्या है? उपसर्ग। यानी कि उपसर्ग वह होते हैं जो कि क्या है? जिसमें कि क्या है? जिसमें क्या होता है? हम किसी शब्द या शब्दांश में क्या कर देते हैं? शब्द या शब्दांश में हम जोड़ देते हैं। कहाँ जोड़ते हैं? शब्द के पहले या बाद में? यानी कि शब्द के पहले जोड़ करके हम क्या कर देते हैं? उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? उपसर्ग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर अभी तक हमने उपसर्ग पढ़ा है। आपने क्या करना है? आपने अपनी कॉपी को उठाना है और कुछ शब्द ऐसे बनाने हैं जिसके पहले कुछ उपसर्ग जुड़ करके क्या हो? कोई शब्द बन जाए। उसमें क्या होगा? कोई नया शब्द बनेगा, तो वो क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। अब अगला हमने देखना है प्रत्यय। जैसे कि हमने उपसर्ग में क्या किया? किसी शब्द या शब्दांश से पहले, इससे पहले यहाँ होगा ना, तो इससे पहले अगर हमने यहाँ पर कुछ जोड़ना है और इसका अर्थ बाद में क्या हो जाएगा? परिवर्तित, चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? पहले जो लगता है वो लगता है उपसर्ग। यहीं पर अगर मैं दूसरा बात करूं तो किसी शब्द या शब्दांश के बाद में, इसके बाद में जब कुछ जुड़ता है यहाँ पर और उसके क्या हो जाता है? उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन आ जाता है, यानी कि ये शब्द है या कोई क्या है? शब्दांश है।
और इसके अर्थ में क्या हो जाता है, ये कुछ जोड़ करके, कोई भी शब्द जोड़ करके जो कि क्या हो, निरर्थक न हो, यहाँ पर जोड़ करके उसके शब्द में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो ये क्या है, प्रत्यय है। जैसे इसके उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो क्या है, जैसे घूम, घूम के अंत में अगर मैं क्या लगा देती हूं, आव लगा देती हूं, यहाँ पर आव शब्द जोड़ देती हूं, तो ये क्या हो गया, घुमाओ, ये यहाँ पर घुमाओ हो गया है। दूसरा अगर मैं शब्द प्रत्यय का अगर मैं देखूं तो जैसे एक शब्द है अड़ या अड़ना, ठीक है, इसमें अगर मैं क्या जोड़ देती हूँ, यल, तो ये क्या हो गया, अड़ियल। अब आपको यहाँ पर एक समझ आया होगा, यहाँ पर आपको क्या समझ आया है कि मैंने दो शब्द बताए थे, उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग में क्या होता है, जब कोई शब्द या शब्दांश, शब्दांश यानी कि शब्द का टुकड़ा से पहले कोई शब्द या शब्द का टुकड़ा जुड़ता है तो वो क्या हो जाता है, परिवर्तित होकर के उपसर्ग वाला शब्द बन जाता है। और जब कोई शब्द या शब्द का टुकड़ा के बाद में क्या होता है, कोई शब्द या शब्द का टुकड़ा जुड़ता है, उसके पीछे जब कोई शब्द या शब्द का टुकड़ा जुड़ता है, जब वो नया शब्द बनता है तो वो कौन सा शब्द है, प्रत्यय शब्द। यहाँ पर क्या है, जो पहले लग रहा है वो उपसर्ग है, और जो बाद में जुड़ रहा है, जो किसी शब्द के बाद में जुड़ रहा है, वो क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। यहाँ पर ये उपसर्ग और प्रत्यय हो गए। आइए मूल्यांकन प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का आपका प्रश्न है, कठपुतली के मन में क्या इच्छा जागी। कठपुतली के मन में कौन सी इच्छा जागी है, जिसके विकल्प हैं स्वतंत्र होने की, परतंत्र होने की, पढ़ने की या खेलने की। अभी तक हमने कविता में पढ़ा है कि कठपुतली के मन में कौन सी इच्छा जागी है, स्वतंत्र होने की। कौन सी इच्छा, स्वतंत्र होने की इच्छा जागी है। आज हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की वह बिंदु है पाठ का आदर्श वाचन, कठिन शब्दों के अर्थ एवं पाठ में आए प्रश्नोत्तर। आज के लिए आपका गृह कार्य है, किसी पुस्तकालय में जाकर स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए तथा जानिए कि उन्होंने भारत को स्वतंत्र करने के लिए किस प्रकार से संघर्ष किया। आशा है आज हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की है वह आपको भली भांति से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।